अस्सलाम वालेकुम ऑल। कोई मुझे बता सकता है कि आई एम ऑडिबल और नॉट? Okay, good. Thank you so very much for your response. Assalamu alaikum. I am Ikra Farooq, the marketing head of IEEE. Thank you so very much for joining and making our every event successful. First of all, I'm giving you the little introduction of IEEE, the Institute of Electronic and Electrical Engineers. Basically a simple इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोगों को डिजिटल लाइब्रेरीज मेंबरशिप और इसके बहुत से फ़वाइद मिलते हैं। एक तो प्रोफेशनल प्रोफाइल हमारा हाईलाइट होता है जिसकी वजह से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ग्लोबली हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। जितने भी ग्लोबली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए या सिंपली जिस तरह का भी कोई इंजीनियर हो गया, वो दूसरे इंजीनियर से ग्लोबली किस तरह कनेक्ट करता है, ये IEEE सिंपली इसको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें प्रोजेक्ट्स आ गए, डिजिटल लाइब्रेरीज आ गई, प्रोग्राम्स आ गए, ई बुक्स आ गए, अनलिमिटेड की तादाद में कोर्सेज आ गए, सर्टिफाइड कोर्सेज। ये सारी चीज़ें आपको एक साल के लिए बिल्कुल फ्री मिल रही हैं, सिर्फ आपकी मेंबरशिप आपको करवानी होगी। एडवांटेजेस हो गए स्टूडेंट्स के, जैसे मैंने आप सबको बता लिया। इसी तरह के इसके बहुत से गोल्स हैं, ये और भी खुद को एक्सपेंड करता जा रहा है, टाइम टू टाइम ये आगे बढ़ता जा रहा है और वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होती रही है। इससे अगर इफ़ यू वांट कि आप ज्वाइन कर लें, so please I am providing you the link. You can join and make your account. इसका अकाउंट मेकिंग प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप किसी भी कार्ड से जस्ट पेमेंट कर लें एंड मेक योर अकाउंट, यू विल गेट अ फ्री गेट कोर्सेज, सर्टिफाइड कोर्स हो गई, इस तरह के बहुत से कोर्सेज आपको आराम से मिल जाएंगे। एंड today's webinar is from Sir Ahmed Raza on the lab view. So please, Sir Ahmed Raza, you can continue. ओके बेटा, थैंक यू बेटा। आर यू ऑडियो मी? बेटा मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? Sir, काइंडली चैट पे मुझे। ओके बेटा। फर्स्ट इन द नेम ऑफ सबक अल्लाह काला रब्बे शाली सदरी वयस्सिरली अमवालु उब्दतम मिन लिसानी यफ्क़हू कौली। बेटा ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको लैब व्यू की? बेसिकली लैब व्यू है क्या, लैब व्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कैसे हम अपनी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, इसकी आपके पास इन योर फील्ड में क्या रोल है। देखो, लैब व्यू एक सॉफ्टवेयर बेस्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मल्टीसिम हमने काम किया था, इसी तरह लैब व्यू इस हमारे पास ग्राफिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस पर हम कोई भी अपने इनपुट आउटपुट इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसकी स्क्रीन भी दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, लैब व्यू का किस तरह काम करता है। एक LED बल्ब मुझे ऑन करना हो, ऑफ करना हो, किस तरह से हो पाता है। इसमें कोई भी मुझे मोटर इंसर्ट करनी हो या कोई भी पंप को ऑन करना हो या कोई भी बॉयलर को ऑन करना हो तो कैसे GUI, इसकी बेसिकली ये GUI है, ग्राफिकल यूज इंटरफेस है। लैब व्यू इज अ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज आइकन इंस्टेड ऑफ लाइन या टेक्स्ट टू क्रिएट प्रोग्राम। हम कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर सी लैंग्वेज में हो या C++ में लिखा हुआ, उसको हम किस तरह से इसको इंटरफेस करेंगे लैब व्यू में, वो मैं आपको आज बताऊंगा। लैब व्यू इसका ज़्यादा होता है कि वॉज इट लैब व्यू लेबोरेटरी प्लस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ब्रांच। अब यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो हमारे पास, एक LED बल्ब है या कोई मोटर है या अच्छा अब पंप हमारा ऑन हुआ है फॉर एग्जाम्पल, अब पंप का ग्राफ, इसमें हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसमें हम अपनी कोई भी एक LED बल्ब भी ऑन कर सकते हैं। बहुत फंक्शन है लैब व्यू में ना, एक तरह के मल्टीसिम में हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन लैब व्यू में हम कोई भी अपनी इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी पंप ऑन हुआ है या लाइट LED बल्ब ऑन है या कोई भी मोटर्स ऑन हो रही हैं तो वो शो हम कर सकते हैं। एक तरह की GUI है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर सकते हैं। लैब व्यू प्रोग्राम है, इसको बेसिकली 1988 में लैब व्यू इन्वेंट हुआ था। ये मल्टीसिम का ही सॉफ्टवेयर एक तरह का, इसको नेशनल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं हम, जिसको फादर ऑफ लॉ
इसको बेसिकली तो लैब व्यू एक साइंटिस्ट है, उसने इसको इन्वेंट किया था। मल्टीसिम से ही इसको इंसर्ट करते हैं। बेसिकली लैब व्यू में हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। देखो लैब व्यू में हमें कोई ग्राफिकली प्रोग्रामिंग की, अब डेटा है, मेरा डेटा एनालाइज करना है, मुझे अपना रिजल्ट या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करना है, कोई भी ग्राफिकली हम उसको यूज कर सकते हैं। अब मुझे ग्राफ देखने हैं अपने अपने स्टैटिक फॉर्म में, मैंने कोई इक्वेशंस लिखी है, उसके ग्राफ्स किस फॉर्म में बन रहा है, सिमुलेशन भी इसमें बन सकती हैं। इसमें आउटपुट टाइमर भी, इनपुट भी, आउटपुट भी, सब सिमुलेशन लैब व्यू में इजीली इंसर्ट हो सकता है। अच्छा, लैब व्यू में इसकी जो स्क्रीन होती है हमारे पास दो, बेसिकली थ्री होती है। एक फ्रंट पैनल होता है, एक ब्लॉक डायग्राम होती है, एक कनेक्टर पैनल होता है। मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों को इसमें सी कर पाऊँ कि लैब व्यू की जो स्क्रीन होती है किस तरह की होती है। लेट्स सी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी। जो स्क्रीन शो अभी आपके पास शो हो रही है बेटा। लेकिन तो मसला नहीं है, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है और आप ग्रुप बना लें। बेटा ये एक स्क्रीन है, तो आपके पास ब्लॉक डायग्राम भी, हम बेसिकली इसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स मुझे मुझे डिजाइन करने हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। एक और स्क्रीन होती है फ्रंट स्क्रीन की, वो भी शेयर करता ताकि आपको क्लियर हो पाए। मुझे आपकी आवाज भी सुन, दिस इज अ फ्रंट पैनल। यहाँ पे हम कोई भी अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, बटन, रॉड, एलईडी लाइट्स, स्विचेस, टॉगल स्विच, लवर्स, कोई एलईडी स्विचेस, बटन, मैनी बटन्स हैं। देखो पर्पस क्या है, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में हम कोई भी बल्ब को ऑन करना हो, अब मेरे पास टॉगल स्विच लगा हुआ है, मतलब टॉगल स्विच मीन्स कि मुझे ऑफ या ऑन करना है, तो मैं ऑफ करूं तो वहां से ऑन हो जाए। तो ये बहुत सारे बटन है, ये हम इसको यूज इजीली कर सकते हैं। लेट्स सी, आपके पास यहाँ पे स्विचेस भी लगे हुए हैं, सही है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ग्राफ फॉर्म में भी दे रहा सकता है। अब ग्राफ भी बहुत सारे आपके पास शो हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास सिल्वर्स, मतलब ये हो गया जैसे आपके पास जो डेटा आ रहा है वो नंबर्स फॉर्म में आ रहा होगा, 0 1, तो बोल लीजिए। ये सारे बहुत सारे टूल्स हैं। मैंने के इस वेबिनार में हम हर चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन लैब व्यू की इम्पोर्टेंस तो थोड़ा बहुत हम दे पाएंगे। अब मेरे पास वेव फॉर्म मुझे चार्ज फॉर्म में चाहिए, ग्राफिक फॉर्म में चाहिए, तो मैं इस तरह से डिजाइन कर सकता हूँ। अब ये सिल्वर्स है, मतलब सिस्टम से, ये बहुत सारे हमारे पास लैब व्यू टूल्स यूज़ किए हुए जो हम इस पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। बेसिकली ये एक ग्राफिकल, अब मुझे लेट्स सी हम मूव होते हैं, फिर ऐसे ऐसे हम इसको किस तरह से लैब व्यू में काम होता है वो आपको मैं ऐसे ऐसे बता पाऊंगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको वापस से। तो आप इसको एक बार मुझे दोबारा जो है इसको मुझे ईमेल कर दें ग्रुप्स के नाम और उनके टैग, ठीक है। अच्छा, एक फ्रंट पैनल होता है, एक ब्लॉक डायग्राम होती है, एक पे हम अपना डायग्राम इंसर्ट करते हैं और फ्रंट पे हमारा वो डिजाइन होके आ जाता है। अब इसके कनेक्शन भी होते हैं कि अगर मैंने कोई एक बटन बटन लिया है, उसके बाद उसको स्टॉप ऑन भी कराना है, इसको ऑफ भी करना है, तो हमें कनेक्शन भी करना पड़ेगी। तो कनेक्टर पैनल भी होता है। फ्रंट व्यू इंटरनेट विद यूजर, हम यूजर की यूज करते हैं। ब्लॉक डायग्राम कोड के यूज किया जाता है। अब अच्छा, ब्लॉक डायग्राम में ये होता है कि उसमें लूप भी यूज होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, इफ लूप, एरे भी हम यूज करेंगे। वो लेट्स सी मैं आपको सब चीजें उसमें बता रहा हूँ कि कौन कौन से। देन था नेटवर्क पैनल। अब बहुत सारे मैटर्स हैं वीआई में। अच्छा, वीआई स्टैंड फॉर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे मैंने स्टैम्प, इसको स्टैम्प फॉर्म बोलते हैं। बेसिकली लैब व्यू में जो बेसिकली टूल यूज किए जाते हैं वो इजीली है, इसकी जीयूआई बहुत इजी है। अब मेरे पास ये एक तरह की जीयूआई आपको क्लियर हो रही होगी। इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी आ रहा है, इसमें बटन भी आ रहे हैं, इसमें टेम्परेचर, इसके अलावा आपके पास स्क्रीन ग्राफ फॉर्म में भी डेटा शुरू हो रहा है, करंटली टेम्परेचर कितना आ रहा है,
अप एंड डाउन भी हो रहा है, बटन्स भी लगे हुए हैं, लो हाई स्पीड भी बताया हुआ है, मोटर भी बताई, ये सब चीज़ें आपको लेफ्ट व्यू में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर लेफ्ट व्यू को इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है? यस, यूज़ किया जा सकता है। रीज़न के मेरे पास बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर चल ऑन हुए हुए हैं। सही है, मैं वन बाय वन अपने सेंटीग्रेड सकता हूँ कि इस रूम टेम्परेचर क्या है, सेकेंड रूम का क्या है, थर्ड। इसकी GUI मेरे पास ग्राफिकली कंप्यूटर पे शो हो रही होगी। अब कौन सा फैन ऑन हुआ है, फैन वन, फैन टू, सब सी रेंजेस यहाँ पे मेरे पास GUI पे आ रही होंगी। कैसे? आपके पास आप इसको आर्डिनो से भी इंटरफेस कर सकते हो, रास्पबेरी पाई से भी इंटरफेस कर, इसकी इंटरफेसिंग होती है। आपको इसमें किस तरह से कर पाएंगे, लेट्स सी, थोड़ा सा मुझे वेट दो, मैं इस चीज़ को और इसको इंटरफेस कर पाऊंगा आपके पास ग्राफ पे। आपके पास अच्छा, लैब व्यू को हम इंटरनेट इंटरनेट से भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। इंटरनेट एक्सेस हमारे पास हो, अगर उसके वाईफाई थ्रू इंटरनेट से भी हम इसके इंटरफेस किया जा सकता है। सेकंड बात, अच्छा, लैब व्यू के लिए मेरे पास डेटा उसका होना चाहिए कि किस तरह से उसकी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोग्रामर लगा हुआ PLC या आर्डिनो है, कोई एग्जाम्पल, या रास्पबेरी पाई है, तो उसको इंटरफेस करने के लिए लैब व्यू के मुझे उसकी लाइब्रेरी में उसको बिल्ट इन करना पड़ेगा, उसकी GUI में, ताकि जाना पड़ेगा कि ये मैंने PLC यूज कर रहा हूँ, PLC में इसकी ये प्रोग्रामिंग की भी है, इसमें हमें इसके कोई भी डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, इसकी iOS का डेटा आपस में इंटरफेस कराना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी इंटरफेसिंग है जो हम लैब व्यू में यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, अब लैब व्यू में C++ प्रोग्रामिंग होती है। आप कोई भी मुझे डेटा एनालाइज करना हो, डिफरेंट के इक्वेशंस हो, मुझे इक्वेशन प्लॉट करनी हो, स्लोप निकालना हो, ये कैलकुलस में लीनियर इक्वेशंस हो, तो वो भी हम लैब व्यू में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने सिंगल जो भी सिंगल साइन वेव्स आ रही है उसको फिल्टर करना हो, उसकी वेव फॉर्म पर मुझे फिल्टर करना हो, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं लैब व्यू में, क्योंकि पीक टू पीक वैल्यू या RMS वैल्यूज को हम कैप्चर कर सकते हैं इसमें। जिसके लैब व्यू यूज के एक तरह का थर्ड पार्टनर सॉफ्टवेयर है मैटलैब। मैटलैब भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, सही है, और CLMH का। इफ यू थिंकिंग है लैब व्यू के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब लैब व्यू को की GUI में क्या क्या चीजें हैं? लैब व्यू में आपके पास ग्राफ्स भी आते हैं, चार्ट भी आते हैं, केबल्स भी आते हैं, मीटर्स भी आते हैं। अब मेरे पास एक रूम टेम्परेचर, उसका मीटर प्लॉट हो रहा है, टैंक आ रहा हो, कितना फिल हो चुका है, कितना हाफ है, इस पर 3D कंट्रोलर भी है। तो बहुत सारी इसमें चीजें इंसर्ट हैं लैब व्यू में। इसमें जनरेट मतलब विंडो भी है, रिपोर्ट जनरेट भी कर सकते हैं हम, इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं हम लोग इजीली, कोई भी डेटा को अपना हम इजीली इंटरफेस कराते हैं। TCP IP एड्रेस से आपस में इंटरफेस कराना हो वाईफाई से, तो हम GU लेफ्ट व्यू में यूज कर सकते हैं। अब लेफ्ट व्यू एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इसकी जो इन्वायरमेंट है वो किस किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। VI वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेफ्ट व्यू मैंने ऑन किया, पहले कैसे इसको हम करेंगे, हम लेफ्ट व्यू को ओपन किस तरह करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ तुम लोग को दिखा पाऊँ स्क्रीन शेयर करने की। तो ये बेटा, ये एक स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास, सही है। अब यहाँ पे न्यू में गए, कोई प्रोग्राम मुझे इंसर्ट करना हो या ओपन करना हो, तो लेट्स सी, मैं ओपन पे जाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे होंगे लेफ्ट व्यू। मैं कोई भी एक LED वाला बल्ब ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि ऑन हो जाए। अब मेरे पास ये GUI थिंक क्लिक हो रही है, ऑन ऑफ के लिए यूज कर रहे होंगे हम। अच्छा, इसको किस तरह से, ये एक तरह की GUI आपके पास स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी। अच्छा, इसको बेसिकली कैसे ऑपरेट करते हैं हम? यहाँ पे आपके पास फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट और ऑपरेटर टूल्स, आप देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे आप जाएंगे, एक एरो साइन शो कर रहा है रन का, इस पर हम पे क्लिक करेंगे, सही है। ये LED ऑन ऑफ हो रही है आपके पास, ये है। ये सब चीजें कैसे हम बिल्ट इन करते हैं इसको मैं बताऊंगा कि कैसे LED कहाँ से मैंने पुट की है, कहाँ से डाला है। अब ये LED ऑन ऑफ हो रही है, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, कैन यू स्क्रीन, कैन यू चैट पर मुझे बता दो बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास?
स्टूडेंट कैन यू रिप्लाई? एलईडी की स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, ऑन ऑफ की? स्टूडेंट कैन यू रिप्लाई? ओके बेटा, आई कैन शेयर हो रही है। एक एलईडी ऑन। अब मैं यहाँ पे टाइमिंग भी सेट की है मैं कि 5 10, अगर मैं इसको 100 टाइम कर दूं, 20, देखो 100 टाइम के लिए बस ऑफ हो रही है, बाकी 20,000 के लिए ऑन है। तो ये सब ये मिनी सेकेंड है, हम इसको दे सकते हैं इनपुट आउटपुट। अगर 500 कर दूं, देखो 500 के लिए मिली सेकेंड में है ये, मतलब मिली सेकेंड 0.31, ये 1000 सेकेंड के लिए ऑफ कर दूं। सही है बेटा। तो ये सब इसमें हम जीयूआई बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसी वेव फॉर्म भी हमारे पास आ सकती है इजीली। ये है, आप इस पे कैसे डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसको ऑफ करने का कंडीशन ये होती है कि इस पे गए, रेड बटन पे आपने क्लिक किया कि आप पे ऑफ हो गए, वापस आप अपनी फ्रंट पैनल स्क्रीन पे आ गए। इसमें दो स्क्रीन होती हैं, एक फ्रंट होती है, एक ब्लॉक डायग्राम होती है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों को ब्लॉक डायग्राम कोई भी दिखा पाऊँ किस तरह से इसको हम एक। ये स्क्रीन शेयर करी मैंने, सही है। मेरे पास क्रिएट प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ पे क्लिक किया मैंने प्रोजेक्ट, सही है। अब मतलब ब्लैंक प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट मुझे ब्लैंक करना है, उस पर क्लिक किया, ये स्क्रीन शेयर हो गया। न्यू पे गए, सही है। स्क्रीन आपके पास दो स्क्रीन आ गई बेटा। आइटम मेरे पास स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होंगी। अच्छा बेटा, ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं आपके पास, अगर काइंडली इसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हो मुझे बता दीजिए। मैंने एक बटन ले लिया, एलईडी राउंड बटन, यहाँ पे क्लिक किया, सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसको ऑन ऑफ करना हो, इसके कलर्स चेंज करने हो, लेट्स सी, ऐसे राइट क्लिक किया, इसे प्रॉपर्टीज में गए। अगर मुझे ग्रीन को थोड़ा सा रेड करना हो मैं इजीली कर सकता हूँ उसको यहाँ से, या हल्का सा लाइट ग्रीन करना हो लेफ्ट कलर का। अब इसी तरह ऑफ करना हो, ऑफ का मुझे ऑरेंज हो जाए या एक यहाँ के रेड हो जाए, सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसका नाम मुझे चेंज करना हो, लेट्स सी, मैं इस पे गया एक एलईडी लिख दिया इस पर, सही है। अच्छा, ये तो मेरे पास एक तरह की स्क्रीन आ गई। अब ये तो मेरे पास फ्रंट पैनल वाली स्क्रीन है। इसके बैक वाली जो स्क्रीन है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे आई थिंक ये स्क्रीन शेयर सबके पास हो रही होगी, बल्ब वाली। अब इसके फ्रंट वाली जो ब्लॉक डायग्राम शेयर करता हूँ, काइंडली मुझे रिस्पॉन्स दिए कि हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है। बेटा एक स्क्रीन ये वाली शुरू हो रही है, ब्लॉक डायग्राम वाली। अब मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ रही है, इसको हम कोई भी बटन है यहाँ पे। अच्छा, जब इसको हम कोई भी हमें करना हो, उसको सेलेक्ट करना हो, उसको सेलेक्ट किया। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं बहुत सारे ना बेसिकली, कि स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एरे आ रहे हैं, और स्ट्रिंग आ रहा है, बॉलिनियर्स आ रहे हैं, वेव फॉर्म्स आ रही है मेरे पास, नंबर्स आ रहे हैं। तो ये कंडीशंस के लिहाज से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, मैंने वाइल डू यूज किया फॉर एग्जाम्पल, सही है। उसको क्लिक किया, वाइल डू उसका, सही है। अच्छा, यहाँ पे गए, मेरे पास स्टॉप बटन लगा है। अब मेरे पास यहाँ पे स्टॉप बटन दूसरी वाली फ्रंट वीडियो पे स्क्रीन पे वहां पे शो हो रहा होगा आपके पास। सही है बेटा, ये स्टॉप बटन यहाँ पे शो हो गया क्योंकि मैंने वहां पे दिया था आपको। मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूँ क्या इसको अरेंज हो जाए।
इसको इजीली आप मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एलईडी बटन है उसके नीचे मेरा स्टॉप बटन आ जाए, तो उसको मैं अरेंज कर देता हूँ। चाहो तो आप उसको माउस से भी कर सकते हो, और चाहो कीबोर्ड से आप हम की से भी हम इसको मूव कर सकते हैं इजीली। अच्छा, इस बटन को भी मैं क्लिक करता हूँ, लार्ज करना हो उसको क्लिक किया, सेट किया, उसको लार्ज कर दिया। अगर मुझे बटन का नाम स्टॉप बटन, इसको तो आप उसका नाम नहीं दे सकते। अब इसमें भी पॉपर व्यूज में जाएं, इससे कलर्स चेंज करने हो तो आप कर सकते हैं इजीली। ऑन ऑफ का ग्रीन हो जाए, ऑफ हो तो रेड हो जाए। सही है, क्लियर है बेटा, ये कलर्स हो गए। अच्छा, ये तो हमने स्क्रीन पे लगा दिया। लेट्स सी, वापस स्क्रीन पे अब जाते हैं हम फ्रंट वाली वीडियो पे। अच्छा बेटा, अच्छा अब मैं यहाँ पे बोलिनिया बोलैंड में गए, रूट क्वेश्चन इसमें हमने इंसर्ट किया। सही है, क्योंकि स्टेटमेंट मेरी ओके हुई तो ये देन ऑफ ऑन कर देगा। सही है बेटा। अच्छा, मैं एक ऑन ऑफ स्विच बनाना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइट ऑफ ऑन ऑफ हो रही हो, तो मैं ये करता हूँ यहाँ पे एक लेता हूँ, बटन लेता हूँ नॉट का। अच्छा, इसमें गेट्स भी दिए हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट, एस ऑन, बहुत सारी चीजें दी हुई है। इजीली आप डीएलडी में भी हम लोग गेट्स पढ़ते हैं, तो गेट्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक। सी लैंग्वेज में हमारे पास होती हैं लॉजिक्स को हम इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे एक इनपुट दूं, मेरी दूसरी एक इनपुट से बटन दबाऊं तो ऑन हो जाए, दूसरी का ऑफ हो जाए। नॉट का मतलब ये होता है कि हाई का लो, लो का हाई। इसको इंसर्ट किया जाए, इससे इंसर्ट कर दिया। चलिए बेटा, ये मैंने आपके पास स्विच लगा दिया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे पास देखा कि बटन मेरे पास ऑन ऑफ हो रहा होगा बेटा। बेटा, ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है आप लोगों के पास स्क्रीन पे? काइंडली मुझे बताओ, मैं चैट पे अप्लाई दो बेटा, ऑन ऑफ अगर आ रही है। सही है स्टूडेंट, क्लियर है। ऑन ऑफ बटन हमने एक बनाया हुआ है। सही है, ये एक बटन है, मैंने इसको ऑन ऑफ किया है। चाहो तो तुमने उसको डबल स्विच बनाया तो मैं इनपुट दूं, ऑफ हो जाए। अब इसमें टाइमर भी ला सकता हूँ मैं कि मेरी एलईडी 5 सेकंड के लिए ऑफ हो, 5 सेकंड के लिए ऑन रहे।
तो ये टाइमर भी इसमें इंसर्ट हो सकता है। तो लेट्स सी वो भी हम करते हैं ऐसे। लेफ्ट व्यू में ये अच्छी बात है कि इसमें हर चीज बिल्ट इन है। लेट्स सी इसको अगर मुझे ऑफ करना हो कि रेड बटन को क्लिक करूँ, ये ऑफ हो जाएगी। सही है बेटा। लेट्स सी कुछ हम और पेंटिशन से मूव होते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। ओके बेटा, ये आपके पास स्क्रीन है। मैंने बताया कि दो स्क्रीन खुलती है आपके पास जब आप लेफ्ट सर्च करोगे, रन पे जाके आप लेफ्ट व्यू लिखोगे ना, LV, तो आपके पास ये आओगे। जाके न्यू विंडो खोलोगे तो वो आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो स्क्रीन आती है वो दो स्क्रीन आएंगी। एक आएगी आपके पास फ्रंट पैनल की, एक आएगी ब्लॉक डायग्राम की। फ्रंट पैनल में आप किस तरह से, जैसे मैंने कोई बटन लगाया, सही है बेटा, यहाँ पे बटन इसके किया, वो हम फ्रंट में लगाएंगे। जैसे ही फ्रंट पे लगाएंगे तो बैक साइड पे ब्लॉक डायग्राम होगा। तो ब्लॉक डायग्राम की मेरे पास इस तरह की बनी हुई आ रही होगी। जैसे मैंने बटन लगाया था वहां पे, तो बटन मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट में इंसर्ट आ रहा था। तो बहुत सारे हैं। अब मुझे वायर्स को अटैच करना हो तो मैं आपस में से एंड टू एंड कनेक्ट करूँ, हो जाएगा। मतलब कोई भी एक LED बटन है, सही है, या फिर सेंसर है, या कोई भी जैसे मैंने एक LED लाइट लगाई, उसके एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। सही है बेटा। दो टाइप है हमारे पास विंडो, दो टाइप की विंडो खुलती है लेफ्ट व्यू में। एक फ्रंट होती है, एक ब्लॉक डायग्राम होती है। अब अगर हम फ्रंट पे कोई इंसर्ट करते हैं, ब्लॉक डायग्राम में खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा मेरे पास। लेकिन कंडीशन जो हमें फंक्शन लगाने होंगे वो हमें ब्लॉक डायग्राम पे लगाने होंगे। हम कौन सी फंक्शन यूज कर रहे हैं, लूप कौन से यूज कर रहे हैं, इफ एस, फॉर लूप, इफ लूप, एरे। तो उस फंक्शन जो यूज करेंगे वो ब्लॉक डायग्राम में इंसर्ट करेंगे। क्या हमें करना है सर? अब बहुत सारी मेरे पास फंक्शंस इसमें बताया था मैंने। एरे भी यूज हो रहा है, कहते हैं केस भी यूज कर सकते हैं, कंडीशंस भी होती हैं फंक्शंस की। तो बहुत सारी ट्रिक है इसके अंदर। अब मुझे यहाँ पे कुछ मेरे पास ग्राफ्स भी आते हैं। मुझे कोई लीनियर इक्वेशन मिल जाए, उसको फिर स्लोप प्लॉट करना हो तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। तो कंडीशन बहुत से मेरे पास। लेकिन क्योंकि हमारा वेबिनार लाइक इन फ्यू आवर्स का होता है, तो इसमें सब चीज़ें मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि लैब व्यू की इंडस्ट्री एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। ये एक पूरी तरह की लैब्स है कि जिस तरह से मल्टीसिम की लैब्स होती हैं या DLE में लैब्स होती हैं आपकी, ये पूरा एक तरह का मैनुअल है। इसमें किस तरह का GUI बनती है इसकी, ये तो मैंने जस्ट आपको एक बटन ऑन ऑफ करना बता रहा हूँ। इसमें मोटर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अच्छा, मुझे कोई भी टूल्स पर जाना हो, किस तरह से ऐड करना हो, को वहाँ पे उसको इंसर्ट में गए, टूल्स उसकी बार में गए, ऊपर टूल्स की बार आती है, हमें कोई भी रब करना है उसको। अब मैंने बताया था मेरा, मुझे अपनी क्या बोलते हैं प्रोग्राम को रन करना हो तो रन का ऑप्शन क्या आता है, मैं तुम लोगों को बता पाऊँ स्क्रीन पे कि किस तरह का रन का आता है, स्टॉप बटन कहाँ पे आता है, ताकि शेयर हो पाए तुम लोगों को। आई थिंक ये बेटा ये विंडो सबके पास क्लियर आ रही होगी, सही है ना? देखो बेटा, ये देखो मेरे पास एरो बना हुआ है, ये रन वाली है। इसको क्लिक करूंगा मेरा रन हो जाएगा। अगर इसको मैं स्वैप करूंगा तो स्वैप हो जाएगा। रन कंटिन्यू, सही है, मतलब कंटिन्यू, ये कंटिन्यूस फॉर्म में रन हो रहा होगा। स्वैप करना हो तो स्वैप हो जाएगा। सही है बेटा, ये चीज़ है दूसरी हम यूज करते हैं इसको। प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है लेफ्ट व्यू। अगर इजीली इसको तुम लोग यूज करोगे तो बहुत प्रैक्टिकली यूज हो सकता है। अपनी कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, फाइनली प्रोजेक्ट बना रहे हो या सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, इसको कैसे आपस में GUI से लिंक बनाना हो, क्या इंटरफेस करना हो, तो इस GUI से हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे बटन्स हैं। रिकॉर्डिंग हो, ये मैंने बताया, रन रन करना हो, कंटिन्यूस, ये सारे टूल बार्स में ऑप्शन आ रहे थे, आपको दिखाया था मैंने। सही है, कोई भी बल्ब है उसको ऑन ऑफ करना हो या आपस में अलाइनमेंट करनी हो, किस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं, टाइमिंग किस तरह से लगा सकते हैं, हाई मतलब बटन को हमारा किस तरह से बटन को ऑन ऑफ करना हो, उसकी टाइमिंग किस ऑन ऑफ हो रही है, वो सब चीज़ें हम इसमें बता देते हैं। अपने फंक्शन को कौन सा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में यूज़ करना है, वो सब चीज़ें इसमें बिल्ट इन है।
इसके अलावा कैसे आप कोई भी वीआई में मतलब वर्चुअल इंफॉर्मेशन में कैसे अपनी आप क्रिएट कर सकते हो, किस तरह ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने मैंने फॉर एग्जांपल एक बटन लिया, ट्रॉबल स्विच लिया, सही है। अब उसको कंट्रोल किस तरह करोगे, ट्रॉबल स्विच लिया है मैंने वर्चुअली, सही है। वहाँ पे इंसर्ट किया है मैंने अपने क्या बोलते हैं फ्रंट पैनल पे, सही है। ऑन ऑफ बटन लिया, एक एलईडी बटन ले ली। अच्छा आप बोले नहीं है कंट्रोल पे, वहाँ कंट्रोल करो, वो इंडिकेशन क्या होगा, इंडिकेटर पे आप इस पे ऑप्शन दोगे, उसमें ऑप्शन आ रहे होते हैं इंडिकेटर का, स्विच का। अच्छा आउटपुट पे भी जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे लेबल्स आ रही होंगे कि आपके पास जो आउटपुट है इनपुट है किस फॉर्म में आ रही होगी। तो ये सब चीज़ें आप इजीली वहाँ पे अपने व्यू बना सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट पैनल की। फ्रंट पैनल में आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं, बॉलिनिया की कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल इंडिकेटर्स भी आ सकते हैं, शॉर्टकट मेन्यू भी आ सकते हैं। तीन तरह के फ्रंट पैनल्स में यूज करते हैं, नंबर्स भी होते हैं 1 2। अच्छा बॉलिनिया में आपको मैंने बताया था इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, लेट्स सी मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ स्क्रीन और क्लियर हो पाए। देखो बेटा, ये तुम्हारे पास एक टॉगल स्विच है, सही है। इसको यहाँ पे मैं बेटा ये देखो नंबर शो हो रहे हैं आपके पास, नंबर के फॉर्म में आ रहा होगा, सही है। मतलब थर्मामीटर्स बहुत सारे हैं, टेम्परेचर मीटर्स आ रहे हैं आपके पास, कोई भी मीटर लगाना वो नंबर्स फॉर्म में आता है। कोई वॉलंटियर मुझे लेना हो तो स्विच लेना हो, ऑन ऑफ करना हो, इन हो रहा हो ऑफ हो रहा हो, सही है। एलईडी लाइट्स हैं वो यूज़ हो रही हो, ऑफ हो रही हो, ऑन हो रही हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा नंबर्स के अलावा आपके पास स्विचेस हो गए, सही है बेटा। स्पिन एंड पार को भी पार्ट हो उसको इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, सही है। डेटा कॉन्सेंट रन, ये बहुत सारे टूल्स जो मैं यूज कर सकते हैं इजीली हम, सही है बेटा। लिसन टेबल टी लेआउट वर्चुअल टाइम ग्राफ्स, ये बहुत इनपुट आउटपुट रिफंड, ये सब चीज़ें इसमें बिल्ट इन इजीली हो रही होती है आपके पास, सही है। मैंने आपको शो करके दिखा भी दी ये लाइब्रेरी फाइल कहाँ से आती है। आप इस पर राइट क्लिक करोगे फॉर्म पैनल पे जाके, सही है बेटा। नंबर्स आ रहे होंगे, बॉलिनी आ रहा होगा, स्पिन डेटा, डेट सेलेक्शन, टाइम रैंक वर्चुअली, ये सब चीज़ें ग्राफ सब ये इसमें बटन आ रहा होगा फ्रंट पैनल पे जाके। बहुत सारी चीज़ है ये, एक तरह की पूरी लाइब्रेरीज हैं। तो कोशिश करता हूँ जितना कवर हो सकता है तुम लोग एक बेसिक चीज़ें कवर करते हुए मैं आगे मूव हो जाऊँ। लेट्स सी। अच्छा बेटा ये तो बटन्स होगा आपके पास, लेट्स सी। अब इसको लेबल्स करना हो, इसको किस तरह से साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना हो, वो लेट्स मैं वो भी बता देता हूँ किस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं हम। लेट्स सी अब यहाँ पे जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना हो यहाँ से कर सकते हैं। या इसके अलावा में अगर मेरे वहाँ हाइट को मुझे कम ज़्यादा करना हो, विथ लेफ्ट राइट ये सब चीज़ें इसमें बिल्ट इन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 150 करना चाहता हूँ, 150 हो जाएगी, सही है। इसकी वेट कम करना चाहता हूँ 200, तो ये 200 हो जाएगी। लेफ्ट राइट मूव करना चाहता हूँ 250 मूव कर सकता हूँ, सही है। टॉप 100 कर सकता हूँ, सही है। इसके अलावा ऑपरेशन है हमारे पास। अच्छा कलर्स को मैंने आपको बता दिया किस तरह चेंज करते हैं हम लोग। फिर ऑपरेशंस हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, डेटा बिल्ड की वजह, ये छोड़ दो अभी, बस इतना पता हो कि फिजिकल
अनविजिबल, ये चीज़ पता हो कि कैल्शियम किस तरह से हो रहा है, उसका साइज किस तरह से हम लोग बिल्डिंग कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें थी, हाइट कितनी है, वेट, ये सब चीज़ें इसमें हम करते हैं। दूसरी बात, जैसे ही मेरा बटन ऑन हो तो कौन सा कलर आए, और ऑफ हो तो कौन सा कलर, ये हम इजीली इसमें चेंज कर सकते हैं, अपने फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं इजीली। ये सब चीज़ें अच्छा, अब मैं अपने नेम्स को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, साइड टेक्स्ट को इंक्रीज करना चाहूँ तो वो एक हो सकता है मेरा। मैं चाहूँ स्किट फॉर्म में आ जाए या इसको एक फॉर्म नन फॉर्म में आए। क्लॉक बाइस में कर सकता हूँ, एंटी क्लॉक में, ये आपके पास सब कंडीशन है सारी ना, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज में जाके इसका चाहो तो कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो ये बेटा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। लेट्स भी वापस हम स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, अपनी पेज नीचे वापस मूव होते हैं हम। ये लेवल्स का बता दिया। अब मुझे कोई भी बटन है, मैंने बताया था कि मुझे कोई भी अपनी ब्लॉक डायग्राम में कोई भी बटन को इंसर्ट करना हो, ऑन ऑफ करना हो, कैसे करेंगे। लेट्स सी बेटा, देखो पहले हमने कनेक्शन किया था, पहले आपको फ्रंट पैनल में जाके बटन को क्लिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे बटन को सिलेक्ट करोगे तो ब्लॉक डायग्राम में वो बटन शो होना शुरू हो जाएगा। अब उसकी वायरिंग करनी हो, मैंने एक ऐड किया है, मैंने नॉट स्विच लगाया था वहाँ पे, आप वहाँ पे एंड भी लगा सकते हो, नॉट भी और भी। एडिशन करना हो तो उसमें एक होता है वायर, एक होती है नॉब्स। देखो वायर्स तो ये आपके पास कनेक्ट होती हुई आ रही हैं, नॉब्स आपके पास जैसे इन्वर्टर की जो एंड टिप होती है उसको हम नॉब बोलते हैं। अच्छा, इंडिकेटर टर्मिनल क्या होते हैं आपके पास, जो आपस में लिंक कर रहे हो एक दूसरे से, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। ये पूरी डायग्राम को हम विंडो डायग्राम बोलते हैं बेसिकली फॉर्म में, जो कंट्रोल टर्मिनल कहलाता है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिकेटर टर्मिनल में आपके पास लाइट, एक इंडिकेटर टर्मिनल है, इसमें लाइट ऑफ ऑन हो रही होगी, सही है। वायर्स क्या होते हैं, नॉट्स क्या होती हैं, आपको पता हो। टर्मिनल कैसे कंट्रोल किया जाता है टर्मिनल को, ए और बी टर्मिनल आपके पास है, उसको कैसे ऐड करोगे तो आउटपुट किस फॉर्म में बनेगी। अगर मेरे पास एंड गेट है, दोनों इनपुट को हाई कर दूंगा तो जैसी बात है आउटपुट मेरे हाई हो जाएगी, दोनों को लो कर दूंगा तो आउटपुट मेरे पास लो आ जाएगी। तो ये सब कंडीशंस हैं जो हम इसमें इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम में इसकी वॉइस आती है, थिक लॉन्ग थिक, ये इजीली आप कर लेते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, ब्रेक पॉइंट, ये डिबर्टिंग टेक्निक, ये सब चीज़ें मैंने हल्की हल्की यूज़ की हैं। आप वहाँ पे सर्किट डायग्राम बताते किस तरह से इसको यूज़ करना है। कुछ अच्छा, ये एक कंडीशन है हमारे पास, मैंने बताया था कि मैंने वाइल लूप यूज किया था। अब लूप भी तो वाइल लूप है, वहाँ पे लूप पे वाइल लूप एरे कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, ये सब इस विंडो में आपको इंसर्ट करना पड़ेगी। आप किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओगे, किस तरह से आप उसको करोगे, एक कैसे आती है विंडो, मैं आपको लेट्स सी दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि इजी हो जाए आपको। ये आपके पास एक स्क्रीन आ रही है बेटा, सही है, सही है। अब मैंने कोई भी मुझे सेलेक्ट करना हो, इस पे एक एरो बनाया, सही है। मेरे पास स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बेटा। अब स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे तो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, फॉर लूप आ रहा है, वाइल लूप आ रहा है, टाइमर स्ट्रक्चर, कैश स्ट्रक्चर, इवेंट स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अगर मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन ये मेरे पास वाइल लूप का अंदर, अब वाइल लूप की कंडीशन मुझे यूज़ करनी हो तो मैं इसमें यूज़ करूँगा। सही है बेटा, ये इस तरह कंडीशन से बनी हुई आएंगी। और इसके अलावा अगर मुझे कोई भी अपनी स्ट्रक्चर्स में कोई भी टाइमर लगाना हो, कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम टाइमर आ रहा है हमारे पास।
अब टाइमर में बस वेट टाइम वाला टाइमर यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम। इसके अलावा अगर मुझे कोई वेव फॉर्म शुरू करनी हो, एनालॉग डिजिटल चाहिए, डिजिटल को एनालॉग फॉर्म चाहिए, तो इसको इस तरह हम बिल्ट इन कर देंगे इजीली। तो वेव फॉर्म को भी आप अपने ग्राफ्स में दे सकते हो, यहाँ पे इजीली हो जाएगा। अब कोई भी पंप है या कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलर है, वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, वो जैसे तो उसके ग्राफ चेंज हो रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो बिल्ट इन है वो इजीली आप उसको इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे। टाइमर है, बहुत सारी नंबर्स हैं, स्प्रिंट है, एरे है। अब एरे की कंडीशन, एरे साइट, ये सब कंडीशन है एरे की भी। ये एक तरह की पूरी लाइब्रेरीज हैं। अब इसमें भी अच्छा नंबर्स में एडिशन भी, अब जैसी बात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर मतलब क्वेश्चन बनता है, आप इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एड्स, मल्टीप्लिकेशन, ये पूरी एक तरह की इसमें आप कर सकते हो, जैसे सी लैंग्वेज में आप करते हो चीज़ें। तो एक तरह की अच्छा वहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ प्रोग्रामिंग में आप इसको बस आप इंसर्ट करो, सही है। जैसे आप इजीली इसमें इजीली आप उसको सेलेक्ट करो, देन वो आपको आउटपुट जनरेट कर देगा इजीली। वहाँ पे आपको पहले उसको टाइप करना पड़ता है कि एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है, वहाँ पे इजीली आप उसको दे सकते हैं, बिल्ट इन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में गए, वाइस लूप में गए, आपने सेलेक्ट किया कौन सा लूप, कंडीशन लूप भी है, इसमें सब चीज़ें यूज है, आप सेलेक्ट करो वो उसके अंदर जाके अपनी आप इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैंने आपको वाइल लूप यूज किया था। वाइल लूप में मैंने बताया कि मैंने एक नॉट यूज किया कि 1 दूं तो 0 कर दे, 0 को 1 कर दे, रियलिटी। तो ये कंडीशन थी। तो ये सब चीजें हैं जो हमें कंडीशन यहाँ पे यूज करनी हो। अच्छा कंडीशन हम ब्लॉक डायग्राम के अंदर यूज करेंगे, फ्रंट बैलून में खाली यूज नहीं किया जाएगा। वहाँ पे खाली बटन हम इंसर्ट करेंगे, वो वहाँ पे शो हो जाएगा। जो फंक्शन इंक्रीमेंट करेंगे वो हम ब्लॉक डायग्राम के अंदर उसको बिल्ट इन करेंगे। लेट्स सी, मूव होते हैं हम स्लाइड पे। कोशिश कर रहा हूँ कि वन बाय वन जो स्लाइड पे है वो आप लोगों को ऑन प्रैक्टिकल भी करके दिखाता था कि आपको शेयर होता है इसका पैटर्न क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। अब फोर लूप हो या वाइल लूप हो, या इसके अलावा आपके पास कंडीशंस भी लग सकती है, टू और ट्रस। अगर आप स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो कंडीशन पे आप यूज करता है। अगर आप में टाइमर सेट करना हो, एक तो टू कंडीशन 5 सेकंड के बाद मेरा एक एलईडी ऑन ऑफ हो, सही है, अगर नहीं हो तो फॉल्स हो जाए। तो ये सब कंडीशन हम उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट व्यू में। इसके अलावा आपके पास कोई भी वेव फॉर्म है, उसकी चार्ज आपको चाहिए, ग्राफ्स आपको प्लॉट करने हो, तो इस फॉर्म में अब मेरे पास एक ग्राफ टेम्परेचर का आ रहा हो, एक ग्राफ मेरे पास लेवल्स का आ रहा हो, एक ग्राफ मेरे पास क्या बोलते हैं फैन का आ रहा हो। तो तीनों ग्राफ्स मैं चेक कर सकता हूँ अपने लेफ्ट व्यू के अंदर। कंट्रोलिंग मैं कोई से भी कर सकता हूँ, कंट्रोलिंग मैं आर्डिनो से करा सकता हूँ, स्क्रीपा से करा सकता हूँ, पीएलसी से करा सकता हूँ, कंट्रोलर से करा सकता हूँ, माइक्रो कंट्रोलर से, बहुत सारे कंट्रोलर से। लेकिन इंटरफेस करने के लिए मुझे इसे जीयूआई डिजाइन करना पड़ेगी। तो ये लेफ्ट व्यू पूरी सीरीज है। मैं ये नहीं बोलता कि ये एक इसी वेबिनार में आपको, मैं जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि लेफ्ट व्यू में क्या क्या चीजें तुम लोग कर सकते हो। ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और लेफ्ट व्यू इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। कुछ एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को उसको दिखा पाऊँ। ये बटन्स हैं, ये सब एस 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 वाई एस से टाइमर। अब एस 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 में भी हम सेट कर सकते हैं कितने एस 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 हो हमारे पास, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर हो एक मिनट। एस 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 पे हम टेम्परेचर दे दें, दूसरे एस 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 हम डिग्री दे दें, तो हम प्लॉट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज कंडीशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर इस जब आप लोग इसको यूज़ करोगे तो बहुत इजी है। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर लाइव व्यू का आपकी फील्ड का इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एप्लीकेशन में क्या यूज़ हो सकता है। कुछ मैं आपको स्लाइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत सारी इसमें फंक्शंस हैं जो आप इजीली इसको देखते हो। लाइव व्यू बेसिकली तो इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। जैसे मुझे कोई जीयूआई मैंने बना लिया, मैंने कोई भी अपना बॉयलर को ऑन करना है, जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेफ्ट व्यू की, जो कहाँ का हम यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। मेरे पास लेफ्ट व्यू है, मोटर स्पीड कंट्रोल थोड़ो, वॉइस एंड लेफ्ट।
आप अपनी वॉइस से मैं आप कंट्रोल कर सकता हूँ अपने टेम्परेचर को। एक मीटर लगाऊं मैं अपने लैब व्यू को, वो आप मेरे टेम्परेचर बता रहा हो, कहाँ तक मेरा स्पीड बता रहा हो, मेरी कंट्रोलिंग की कितना जा रही हो, वॉइस से कंट्रोल कर रहा हूँ। लेट्स सी। तो ये एक लैब व्यू का मैंने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। अब मोटर कंट्रोलिंग करनी है, मोटर की स्पीड अप एंड डाउन करूंगा, मेरे पास शो हो रही होगी कितने मीटर पे जाके मेरा कितने सेंटीमीटर कितने मीटर के मोटर ऑफ ऑन हो रही है, आरपीएम शो हो रहे होंगे मेरे पास सारे, 500 आरपीएम पे मेरी मोटर है। अच्छा, वही उसकी वॉइस से भी हो रहा होगा, मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, सिलेक्टर लगा दूँ। तो ये सब चीज़ें लैब में बिल्ट इन है मेरे पास। इसके अलावा स्पीड रेगुलेशन प्रोजेक्ट, हम अपनी जो स्पीड है, मतलब अभी जैसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो भी मैं अपनी दे सकता हूँ इजीली। मेरे पास जो डेटा आ रहा होगा अफसोस एक साइन वेव्स में आ रहा होगा, सही है। साइन वेव्स अप एंड डाउन हो रही होंगी, तो ये सब वेव्स मेरे पास इजीली लेफ्ट व्यू पे शो हो सकती है। हाँ, लेफ्ट व्यू सॉफ्टवेयर है, सही है। इसको कंट्रोलिंग हम कोई भी करीब पाई से, आर्डिनो से, कंट्रोलर से इसको या पीएलसी से कंट्रोल कराना पड़ेगा इसको, इसकी, तो वो हम उससे कंट्रोल करवाएंगे। दूसरी बात, कोई भी मुझे मेजरमेंट करना हो, सही है, कोई भी मुझे अपना मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करना हो या मेजरमेंट करना हो, अपने सिलेक्टर को मूव करना हो, तो हम इसमें जीओआई मतलब लेफ्ट व्यू में यूज कर सकते हैं। अब टेम्परेचर मैंने दिखाया था कि 50 सेंटीग्रेड 34, वो हम एक क्या बोलते हैं टूल बार आता है उसमें टेम्परेचर का, वो हम सेलेक्ट कर लें। अब मेजरिंग कर लें कितने मीटर से ये अगर 50 सेंटीमीटर हुआ तो हमारा जो मीटर है वो शो कर रहा है 50 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट व्यू पे ही हम बना सकते हैं। आर्डिनो लेफ्ट व्यू बेस कंट्रोलर, वाटर कंट्रोल, लेबल्स हमारे पास लेबल्स आ रहे हैं, लो मीडियम हाई, तीनों लो, तीनों हम अपने लेफ्ट व्यू में दिखा सकते हैं कि अभी मेरा जो पंप है वो लो है, हाई है, देन मीडियम पे है। तो ये सब कंडीशन मेरे पास एक लेफ्ट व्यू पे शो हो सकती है इजीली। इसके अलावा आरएफ आईडी कार्ड्स, सही है, आपके पास कोई भी कार्ड्स है वो आप इजीली अपने आर आई डी कार्ड से कोई भी कार्ड को पंच करो, सही है, डेटा उस सर्वर के अंदर मौजूद होगा कि मेरा डेटा कब आया है। वो जैसे तुम पंच करोगे एक अलार्म जनरेट हो जाएगी, कोई बटन लगा दूं कि मेरे पास लाइट जनरेट हो जाएगी, जैसे ही मेरा कार्ड मैंने स्विच किया है इंडिकेशन दे दे के ये एटीएम फॉर एग्जाम्पल मेरा आर एफ आई डी कार्ड है, उसको स्विच करने के बाद वो एक एसएमएस जनरेट कर दे कि इस पर्सन ने ये कार्ड अभी सर्च किया है। तो ये डेटाबेस पे आप सेव हो मेरे नाम से, मेरे वो हम इसको देख सकते हैं, अपनी लाइव व्यू में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अपने कोई भी एडॉप्टर मतलब ये कि क्वार्टर आपके पास कितने भी ये आपके पास ड्रोन होते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम। कोई भी इमेज प्रोसेसिंग करना हो लाइव व्यू पे शो हो जाए, जैसे ऑनलाइन हम लोग या लाइव वीडियो चल रही हो वहाँ से हम कैप्चर करें इमेज को, और जैसी इमेज को कैप्चर करें हमारे स्क्रीन पे शो हो जाए, हो सकता है। तो क्या हमें इंटरफेस कराना पड़ेगा उसे आईओटी बेस पे, तो ये चीज़ भी उसमें हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स सी। अच्छा, लेव व्यू की इसके अलावा आपका रेलवे स्टेशन पे पास आपने देखा होगा कुछ यूरोप कंट्रीज में, वहाँ पे आपके पास एक सीपीयू पे विंडो बनी आती है, टैग बता दे टैग पे ये 10 है, तो ये जीओआई पे लेफ्ट व्यू पे बन सकता है कि मेरे पास 10 1 2 3 इस फॉर्म में आ रही है, तो इजीली मैं उसको कोई भी पाथ दिखा रहा हूँ, इस पाथ से कि इस पाथ से कि ये क्या बोलते हैं मेरे पास 1 2 3 ये टैग ऑन है, ये ऑफ है, ये आला, इस पे दोनों ट्रेन आ रही हैं, किसको स्वैप करना है किसको रन करना है, तो ये सारी मेरे पास ग्राफ पे इंटरफेस पे शो हो रहा लेफ्ट व्यू में, ये हम सब चीजें कर सकते हैं लेफ्ट व्यू के अंदर बिल्ट इन कराते हैं। टैप सिंगल मैं अपनी लाइट्स बना लूँ, 3 एलईडी लाइट्स दे लूँ, ऑन ऑफ कर सकता हूँ, वायरलेस, हाँ वायरलेस सेंसर लगा दूँ, कोई भी आईओटी बेस दे सकता हूँ। इंडस्ट्री एप्लीकेशन में तो लेफ्ट व्यू यूज हो रहा है। स्टारर सिस्टम, आपके पास जो स्टारर सिस्टम है वो इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज होता है। लेफ्ट व्यू में कोई भी पंप है, कोई भी अ, कोई भी पंप हो, कोई भी मोटर हो, कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलर हो, वो हम अपने लैब व्यू पर दे सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर मैं इसको आईओटी बेस भी ले सकता हूँ,
मैं अपने घर से मोबाइल से इंडस्ट्री एप्लीकेशन को मुझे ऑन ऑफ करना हो, देखना हो कि मेरी कौन सा पंप ऑन हुआ हुआ है, कितना मेरे पंप में पानी है। सही है। मैं अपने GUI को इंटरफेस कराऊं उससे, इंटरनेट से, वाईफाई पे, देन मैं चेक कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें लेफ्ट व्यू में बिल्ट इन है, हो सकती है। मुझे लाइट अपनी डिस्प्ले करना हो, 900 लाइट्स LED डिस्प्ले कर सकता हूँ। लेफ्ट व्यू में ट्रांजिस्टर को भी टेम्परेचर कर सकता हूँ अपना। सब ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। लेट्स सी। अच्छा, अब ऑटोमेट सेकंड बात, लैब व्यू IoT बेस हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तुम्हारे आपके पास जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, उनके जो सेंसर्स हैं, उनके जो प्रेशर सेंसर हैं, वो सब चीज़ें हम इजीली GUI में, मतलब लैब व्यू पे बना सकते हैं। कोई भी पंप मुझे ऑन करना, ऑफ करना हो, तो वो इजीली हम इस पे बिल्ट इन कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं अपनी, या कंप्यूटर बेस भी हम CPU पर से जाके हम इसको GUI पे बना सकते हैं। कोई भी सेंसर हो, सेंसर की इंडिकेशन हम लोग दे दें अपनी लैब व्यू में जाके। इसके अलावा अपने पंप को हम बना सकते हैं वहाँ पे, प्रेशर को, गैस को। इसके अलावा आपके पास बहुत सी एप्लीकेशन है वहाँ पे बिल्ट इन है, वो लैब व्यू में वो हम दे सकते हैं। कोई बट ऑन ऑफ बटन्स भी हो सकता है, टॉगल स्विच भी हो सकता है। इसके अलावा इस टॉगल स्विच के अलावा आपके पास ट्रिगर बटन भी होते हैं। तो बहुत सारे हैं चीज़ें मॉनिटरिंग यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाइए। अगर इसको आप इंडस्ट्री एप्लीकेशन में किस तरह यूज़ कर सकते हो, थ्रू वाईफाई, थ्रू IoT बेस भी बना सकते हो, क्लाउड सिस्टम भी बना सकते हो। अपना डेटा क्लाउड से, होम ऑटोमेशन में भी IoT यूज, वो लैब भी यूज होता है। अपने घर, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरफेस कराओ अपने लैब व्यू को, इंडिकेशन कैसे, कोई भी थ्रू, बस आपके पास इंटरनेट की एक्सेस मौजूद हो, आर्डिनो बेस प्रोजेक्ट बनाओ, उसको इंटरफेस का ब्लूटूथ मॉडल लगाओ, GSM लो एक, या वाईफाई मॉडल ले लो एक। उसके बाद LNS कराओ कि मेरा डेटा है वो, मैं अपने यहाँ से बैठ के, जैबिस से बैठ के मैं अपना डेटा एक्सेस कराओ तो अपने घर का इजीली अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ लैब व्यू से। सही है। इस हिसाब से बस बस ये कि इंटरनेट थिंक हो, मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस मौजूद, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। सही है। ये सब चीजें अपने लैब व्यू में हम डिजाइन कर सकते हैं ऑटोमेशंस में। तो ये नहीं कि लैब व्यू खाली इंडस्ट्री है, नहीं, इंडस्ट्री के अलावा होम ऑटोमेशन में भी यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री, इसके अलावा आपके पास जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज हैं, प्रेशर कंट्रोल हो रहा हो, वहाँ पे गैस कंट्रोल कर रहे हो, कितने पंप ऑन हो रहे हो, प्रोसेस कैसे शो हो रहा हो, ये सारा मैं एक UI है। एक तरह का लेफ्ट व्यू स्टाडा है, स्टाडा सिस्टम। अब स्टाडा क्या होता है, ये भी एक स्क्रीन है, ये भी एक PhD की स्क्रीन है, ये भी एक तरह का समझो कि सॉफ्टवेयर है स्टाडा भी। बहुत सारी थिंग इस PC पे आ रही होती हैं कि मेरे पास जैसे 5-6 PC से आपने इंटरफेस कराया हुआ है, तो उस PC में किस तरह काम हो रहा है, कौन कौन से वॉर्स ऑन हुए हुए हैं, कौन से प्रोसेस कंट्रोल हुआ हुआ है, तो मैनी थिंग्स, कौन से सेंसर अभी ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो चुके हैं, कितने पंप्स ऑन हो चुके हैं, पंप अभी ऑन है, या मोटर्स कितनी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री ऑटोमेशन में यूज़ हम कर सकते हैं दीदी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या हम इसको इसके अलावा भी हम मेट्रोटॉमिक्स में यूज कर सकते हैं। मैंने हाँ, कर सकते हैं। CNC मशीन, अब CNC मशीन मुझे डिजाइन, तो मैं फिजिकली तो मैं एक, मेरे पास मशीन SSS YSS जैसे 3 हो रहे होंगे, लेकिन आपको फिजिकली मुझे देखना हो कि मेरा कौन सा अब CNC मशीन में 3 SS होते हैं, SSS YSS ZSS। SSS कितना मूव हो रहा हो, मैं इसका GUI मतलब लेफ्ट व्यू पर इसका SS बना लूँ, YSS बना लूँ, 3 SS बना लूँ, कितने कितने फ्लो हो रहे हैं, कितने डायमेंशन हो रही है, सब मीटर, कितने इसकी लेंथ, कहाँ तक इसकी अब लेफ्ट, कहाँ तक इसकी स्पीड जा रही है, कितनी कंट्रोलिंग करी है। मैं अपने थ्रू नंबर्स से मैं इसको दे सकता हूँ, 5 फॉर एग्जाम्पल 500 या 1500 RPM पे रुकेगी SS, 1600 पे YSS और 1700 पे ज्यादा से। तो SS में ये सारे ये SS मैं अपने प्लॉट कर दूं अपने, क्या बोलते हैं, लेफ्ट व्यू पे, कितने ऐसे, अब इतनी डायरेक्शन सी डायरेक्शन में देता हूँ कि ऐसे यहाँ तक मूव हो रही है वायर, इसको भी शो करते हैं। इसके अलावा इस पर 3 जो मोटर्स लगी होती हैं, सर्वो मोटर्स, वो भी हम इजीली दे सकते हैं अपनी लेफ्ट व्यू पे, कितना फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, वो सब चीज़ें हम इजीली इसमें लेफ्ट व्यू में दिखा सकते हैं। आपके पास ना ऐसा ऐसे वाई ऐसे ऐसे, सही है, सही है।
तो इस सही तो ये सब चीजें हैं, ये यूज की जाती है। इसके अलावा गैस कंट्रोल भी कर सकते हैं, मीटर लगा सकते हैं अपने। अच्छा, दूसरी बात, कितनी आपके पास रेंज है, इसकी नंबर्स दे सकते हैं, आरपीएम कितने आरपीएम आ रहे हैं मोटर से। तो ये बहुत सी एप्लीकेशन है, मेथाटॉमी इसमें यूज किया जाती है, इंडस्ट्री की एप्लीकेशन में भी है आपके पास। इसके अलावा आपके पास होम ऑटोमेशन में एप्लीकेशन है, लेफ्ट व्यू की मैनी एप्लीकेशन है लेफ्ट व्यू की। तो ये फ्यू टेंस मैंने डिफाइन की है, और लेफ्ट व्यू को डिफाइन कर पाऊंगा कि कहाँ का यूज किया जा सकता है, कहाँ का यूज हो रहा है, आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, कैसे यूज हो सकता है। आप अपने फाइल या प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो लेफ्ट व्यू को। लेफ्ट व्यू सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन है, पहले मैंने आपको क्लियर किया था। अब इसमें कंट्रोलर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। अब कंट्रोलर बहुत सारे हैं, आर्डिनो हो सकता है, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, माइक्रो कंट्रोलर 8051, एम्बेडेड सिस्टम, बहुत सारे आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी जो जीयूआई है, ग्राफिकल इंटरफेस, आप उसको लैब व्यू पे बना सकते हो इजीली। तो ये सॉफ्टवेयर है। मैं इसको जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन मैंने इसको थोड़ा बहुत बताया कि किस तरह से आप लोग लैब व्यू पे काम कर सकते हो, कैसे इसके बटन होते हैं, इसकी स्क्रीन भी शो की आप लोग किस तरह से इसका ऑन ऑफ हो सकता है, किस तरह से इस पर काम कर सकते हो आप। ये स्क्रीन मैं आपको इजीली श्योर कर पा रहा हूँ ताकि ये किस तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हो इन योर फील्ड। इंडस्ट्री एप्लीकेशन में लाइव व्यू का बड़ा रोल है। कहीं भी जाते हैं कि पूछते हैं कि लाइव व्यू पे वर्क किया हुआ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी आपके पास कंट्रोलिंग होती है वो पीसी पे हो रही होती है, कंप्यूटर पे, तो वो लाइव व्यू पे डिजाइन हो रही होती है, यहाँ पे मोटर्स इस फॉर्म में हो रही होती है। तो आप आपके पास तो स्क्रीन इस तरह की स्क्रीन आपके पास वहाँ पे शो हो रही होती है, ऑन ऑफ बटन शो हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आपके पास स्क्रीन शेयर वहाँ पे करते हैं, किसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत होती है, वो आपको क्लियर हो जाए किस तरह से काम हो रहा है। जी, और आप सेंसर्स की इनपुट आउटपुट कम ज़्यादा करनी हो, या अपने सेंसर को चेंज करना हो, या मोटर की कंट्रोलिंग पे या स्पीड को कंट्रोल करना हो, या उसके आरपीएम को इनकी अप एंड डाउन करने हो, या पे एलईडी को ऑन ऑफ करना हो, टाइमर सेट करना हो कि कितने टाइमर मेरा ऑन वाला है, ऑफ वाला है, ग्राफ देखने हो भाई कौन से ग्राफ से कब मेरी वेरिएशन आई, सही है। ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इजीली। कब मेरा टाइमर ऑफ हुआ, ऑन हुआ, और स्टॉप बटन कहाँ पे मुझे स्टॉप किया हुआ अलार्म जनरेट हो जाए। सही है, ये बहुत सारी थिंग है। आप मेरे पास जो स्विचेस हैं, बटन्स हैं, टॉगल स्विच, इन सब पे प्रोग्रामिंग आ जाइए, कौन सा बटन का आप यूज़ करना है, किस तरह से स्टॉप बटन क्या है, रेडियो बटन क्या है, और इसके अलावा स्क्रीन बटन क्या है, बहुत सारे वेव फॉर्म किस तरह बनती है, पुश बटन का काम क्या है, ये पुश बटन, ये सब चीजें इसमें बिल्ट-इन है आपके पास। ये लैब व्यू हम तो बेसिकली जब बैचलर लाइफ में हमने लैब व्यू पे ही काम किया था, किस तरह से इंटरफेस कराते हैं। असल में अब डे बाय इसमें भी चेंजेस आती जा रही हैं लैब व्यू। अब मल्टी सिम पे हम लोग काम किया था, सी एस वाले स्टूडेंट हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले हैं, उन्होंने मल्टी सिम पे वर्क किया हुआ। मल्टी सिम के साथ ही आप लैब व्यू भी पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि लैब व्यू एक इंडस्ट्री एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम सर्किट डिजाइन करते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं सर्किट को, कोई बटन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ करना हो, कोई मोटर्स को ऑन ऑफ करना हो, इस तरह की हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इजीली। आई होप कि कुछ स्टूडेंट को क्लियर हो पाया स्क्रीन, कुछ को नहीं हो पाया हुआ लाइव व्यू के बारे में। ये पूरी सीरीज है, एक पूरा इसका लाइव व्यू का, जैसे मल्टी सिम में एक पूरी हम लोग काम करते हैं, इसी तरह ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अब इसमें कोई क्वेश्चन काइंडली स्टूडेंट मुझसे पूछते जाओ वन बाय वन, मैं आई होप इंशाल्लाह इसको अंडरस्टैंड करता जाऊँ। Student, any question you must be asked me. बेटा आपका रिस्पॉन्स मुझे शो करेगा कि आपको कुछ क्लियर हुआ है, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है। बेटा कोई क्वेश्चन है लैब व्यू के बारे में,
काइंडली बेटा पूछिए, या फाइनली प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं आप लाइव व्यू। मेन पर्पस तो बेटा आपके पास इस तरह समझ लो स्टूडेंट के, आप अपने कोई भी इनपुट आउटपुट यूज करो, कोई भी सेंसर यूज करो, वो आप डिस्प्ले करना चाहते हो अपनी स्क्रीन पे, तो वो आप लाइव व्यू में दे सकते हो। मेन पर्पस ये इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं आपके पास, लाइव व्यू काम कर रहे होते हैं डिजाइनिंग। अब पंप है या कोई भी मोटर है, आपको पता नहीं हो कब ऑन हो रही कब हो रही है, डिस्प्ले का है तो डिस्प्ले आपके पास लाइव व्यू में आ रहा होगा। ओके कैसे। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन करे तो होम ऑटोमेशन में लाइव व्यू यूज किया जाता है बेटा। आपके पास बल्ब हो गए, आपके पास मोटर्स हो गई, फैंस हो गए, कंट्रोल कर सकते हो। लाइव व्यू पे शो हो सकता है कितने पंप ऑन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो ये सब चीजें लाइव व्यू में यूज की जा सकती हैं बेटा। कंट्रोलिंग इस पर टेम्परेचर भी बताते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, या रूम का टेम्परेचर कितना आ रहा है, या मीटर कितना है हमारे पास, बटन ऑफ ऑन हो रहे हो। तो ये सब चीजें आपको लाइव व्यू में शो होती हैं, हो रही हैं। आपको दिखाया था मैंने, ये मीटर लगा हुआ है, ऑन ऑफ बटन है, स्विच बटन है, इस तरह यूज कर सकते हैं इसको। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, और आप रिस्पेक्ट है कि आइंदा मतलब इसको अपनी लाइफ, इसको प्रैक्टिकल में जरूर करें, इस चीज़ को समझें कि प्रैक्टिकल किस तरह काम किया जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री एप्लीकेशन में लाइव व्यू यूज़ होता है, और मैनी स्टूडेंट इसको प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, फाइनली प्रोजेक्ट में भी लाइव व्यू यूज़ किया जाता है। और सीएनसी मशीन में लाइव व्यू यूज़ होता है, हो सकता है लाइव व्यू। ऐसे तीनों आप बता दो, वाई एसिस, मोटर की कंट्रोलिंग किस फॉर्म में जाई, ये सब चीज़ें आप लाइव व्यू की यूज़ कर सकते हो यहाँ बेटा। यानी अगर क्वेश्चन तो काइंडली पूछें। कुछ प्रैक्टिकल वर्क मैंने आपको बताया है, आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर इसका सॉफ्टवेयर चाहिए हो इसके लाइव व्यू का, काइंडली मुझे मेल कर देना, मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा। या कोई एनी क्वेश्चन हो तो मुझे मेल पे कोई भी पूछ सकते हो बेटा। आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। ओके, हम अपना वेबिनार एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया, इस हिसाब से बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा आपने करवाया, हर चीज़ क्लियर है। थैंक यू सो वेरी मच। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।